बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि एनिमल सेल को छोड़ के बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, एल्गी के अंदर और प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल आप कह सकते हो नॉन लिविंग रिजिड वॉल होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो एडिशनल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इनके पास एक एक्सटर्नल नॉन लिविंग रिजिड सेल वॉल मिलती है। अब इस सेल वॉल का नेचर बदल सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, या आप कहेंगे लेयर है, जो सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, that surround plasma membrane in bacteria, fungi, plant cell and algal cell. But the nature of chemical which is forming this cell wall varies. मतलब जो केमिकल इन्हें बनाता है वो केमिकल वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा? अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की, या आप इसे कह सकते हो कि ये म्यूरिन की बनी होती है, ये म्यूरिन की बनी होती है। और अगर मैं बात करूं फंगल सेल वॉल की, तो बेटा फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और काइटिन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम नेग कहते हैं। नेग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ठीक है जी, ये काइटिन की बनी होती है। अगर मैं एल्गल सेल वॉल की बात करूं, एल्गल सेल वॉल जो बनी होती है या एल्गी की सेल वॉल बनी होती है, वो बनी होती है बेटा गैलेक्टेंस की, साथ में इसके मैनन्स जुड़े होते हैं। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। उसके अलावा जो प्लांट की सेल वॉल है, मेन हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, प्लांट की जो हायर प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है बेटा सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और बेटा पैक्टिन की, या आप इसे पैक्टोज कह सकते हो। तो ये अलग अलग नेचर की सेल वॉल है जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं, हमें जो मेन डिटेल पढ़ना है वो प्लांट की सेल वॉल को पढ़ना है। तो बेटा प्लांट की सेल वॉल को मैं 3 कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे जो इनिशियल सेल वॉल जो किसी नई यंग सेल के चारों तरफ सिंगल वॉल मटेरियल से बन के आती है, उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है किससे बेटा? ये एक सिंगल लेयर है या सिंगल वॉल मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल सिंगल वॉल मटेरियल से बनी होती है। उसके अलावा बेटा ये काफ़ी इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये यंगर पार्ट्स में मिलेगी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो बेटा यंग सेल्स बनती हैं प्लांट में, उनके चारों तरफ होती है। तो इनको इलास्टिक होना पड़ेगा, इन्हें काफ़ी इलास्टिक होना पड़ेगा ताकि जब सेल साइज में ग्रो करे तो ये भी साइज में इंक्रीज़ हों,
तो ये काफ़ी इलास्टिक होती है, ठीक है जी। और साथ साथ में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ये आपको उन सेल्स में ज़्यादा मिलेगी जो एक्टिवली डिवाइड करती हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उनमें आपको हमेशा उनके ऊपर प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, कभी भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती। उसके अलावा जो पैरेन्काइमा वाली सेल्स होती हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के चारों तरफ बेटा आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। अब इसी प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है और वॉल मटेरियल का, जैसे सुबरिन का या लिग्निन का, तो वो प्राइमरी सेल वॉल प्लस वो जो डिपोजिशन उसके ऊपर हुआ है सुबरिन या लिग्निन का, उसकी वजह से एक हार्ड रिजिड वुडी पार्ट फॉर्मेशन हो जाती है और उसी को हम लोग बेटा सेकेंडरी वॉल कहते हैं, ठीक है। हम उसी को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो अब मैं सेकेंडरी वॉल की बात कर ले रहा हूँ। तो सेकेंडरी वॉल क्या होता है? सेकेंडरी वॉल क्या होता है? सेकेंडरी वॉल बेटा प्राइमरी वॉल के ऊपर, प्राइमरी वॉल के ऊपर जो डिपोजिशन हुआ है, डिपोजिशन हुआ है वॉल मटेरियल का, डिपोजिशन हुआ है वॉल मटेरियल का, जैसे सुबरिन का या लिग्निन का, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी वॉल है ये काफ़ी रिजिड हो जाए और वहाँ पे हार्ड वुडी पार्ट की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है जी। हार्ड वुडी पार्ट की फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम लोग बेटा कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल मतलब कहने का ये है कि अगर आप प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल को देखना चाहें तो क्या होता है, तो ऐसे एक सेल है, तो ये सेल की बेटा प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है ना। और इसी प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ मैं डिपोजिशन करवा दे रहा हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ मैं डिपोजिशन करवा दे रहा हूँ सेकेंडरी वॉल का। तो ये अंदर की तरफ जो डिपोजिशन होके आई है, ठीक है, अंदर की तरफ जो वॉल मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, ये सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। आप इसको भी, सेकेंडरी वॉल को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसे मैं S1, S2, S3 या सेकेंडरी वॉल 1, सेकेंडरी वॉल 2, सेकेंडरी वॉल 3 कह सकता हूँ, ठीक है। जो सबसे बाहर की तरफ थी वो तो थी क्या, प्राइमरी वॉल, ठीक है। और प्राइमरी वॉल के अलावा जो अंदर की तरफ आई वो कौन सी है बेटा, वो है सेकेंडरी वॉल, ठीक है जी। ये सेकेंडरी वॉल है जो अंदर की तरफ डेवलप हुई या उसके ऊपर डिपॉजिट हुई। तो यहाँ पे बाहर की तरफ ये जो थी ये प्राइमरी वॉल थी, और प्राइमरी वॉल के अलावा ये वाली और ये वाली, इसको मैं S1 कह दूँ, इसे मैं S2 कह दूँ, इसे मैं S3 कह दूँ, इन तीनों को बेटा हम लोग सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और यही सेकेंडरी वॉल क्या करती हैं, रिजिड बना देती हैं सेल वॉल को, ये रिजिड बना देती हैं। इनके ऊपर सुबरिन का, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। और उसके अलावा बेटा इसके अंदर जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर सेल का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है सेल का। तो इस तरीके से बेटा ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है। अब उसके अलावा तीसरी चीज़ इसमें और होती है जिसे हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला का काम होता है 2 प्लांट सेल को जो एडजेसेंट है उनको जोड़ के रखना, उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का तौर पे रोल प्ले करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ वो है बेटा मिडिल लैमेला, वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है कि जो सपोज़ करो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये दूसरी प्लांट सेल है, यहाँ पे ये तीसरी प्लांट सेल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और प्लांट सेल बना दे रहा हूँ बेटा मैं। तो ये प्लांट सेल्स हैं, इन प्लांट सेल के बीच में, इन प्लांट सेल के बीच में जो वॉल मटेरियल प्रेजेंट होगा, इनके बीच में जो ये मटेरियल भरा हुआ है जो इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, जो इन्हें सीमेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है, इसी को बेटा हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला 2 एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है बेटा,
ये आपस में दो उसको सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला क्या है? ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि बना होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट का बेटा, मैग्नीशियम पैक्टेट का। और इसका काम क्या है मिडिल लैमेला का? ये बेटा ये सीमेंट करता है या चिपकाने का काम करता है, सीमेंट करता है दो एडजेसेंट सेल्स को, दो एडजेसेंट सेल को या एडजेसेंट प्लांट सेल्स को आप कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। दो एडजेसेंट प्लांट सेल को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो बेसिकली मिडिल लैमेला वाला पोर्शन होता है, वो बेसिकली मिडिल लैमेला वाला पोर्शन होता है। ठीक है जी। अब एक बात ये है कि बेटा मैंने बताया सेकेंडरी वॉल होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ करो ये एक सेल है और उसकी ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है जी, और उसी के बराबर में ये एक और सेल है और ये उसकी प्राइमरी वॉल है। जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये दोनों ही इसकी प्राइमरी वॉल हैं, अभी प्राइमरी वॉल है। और इस प्राइमरी वॉल के चारों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें सेकेंडरी वॉल बना दे रहा हूँ, इसमें मैं सेकेंडरी वॉल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सेकेंडरी वॉल बना दे रहा हूँ। तो बेटा जहाँ जहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है ये यूनिफॉर्म नहीं होती है। सेकेंडरी वॉल कहीं कहीं पे एब्सेंट हो जाती है, कहीं कहीं पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है बेटा, कहीं कहीं पे सेकेंडरी वॉल क्या करती है, एब्सेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एब्सेंट कर दी, यहाँ पे मैंने एब्सेंट कर दी, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एब्सेंट कर दी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एब्सेंट कर दी। तो जहाँ जहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है उस जगह को बेटा हम लोग पिट्स कहते हैं। जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग पिट्स कहते हैं। ज़्यादातर जो पिट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दो सेल्स में जैसे यहाँ पे ये एक पिट बना है, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, तो उसी के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ये पिट होगा। जैसे यहाँ पे एक पिट है तो यहाँ पे इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो सेकेंडरी वॉल है, जो सेकेंडरी वॉल है वो सेकेंडरी वॉल बेटा यूनिफॉर्म नहीं होती, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, ये कई जगहों पे एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है एट सम प्लेसेस, ठीक है। तो उन जगहों को हम लोग कहते हैं पिट्स। और पिट्स जनरली क्या होते हैं बेटा, पिट्स दो सेल्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बिटवीन टू सेल्स, मतलब जहाँ पे यहाँ पे अगर पिट है तो उसी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे पूरी सेकेंडरी वॉल यहाँ पे पिट हो गया, उन्हें ब्लाइंड पिट कह देते हैं। ऐसे पिट्स को ब्लाइंड पिट कहते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है। इनका काम होता है क्या करना, इनका काम है किसी भी मटेरियल को दो सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाना, ठीक है। पिट्स इसलिए बनते हैं ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए बेटा, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए, ठीक है, ये पिट्स का काम होता है। अब पिट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग बॉर्डर्ड पिट और एक होते हैं बेटा हमारे जिन्हें कहते हैं हम लोग सिंपल पिट्स। सिंपल पिट यूनिफॉर्म होते हैं, बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं वो फ्लैश शेप के होते हैं, और एक सेमी बॉर्डर्ड पिट भी होते हैं। उनकी बात कर लेते हैं कि उन दोनों के बीच में पिट्स के कैसे होते हैं, पिट्स के टाइप की हम लोग बात कर रहे थे। तो बेटा पिट्स के टाइप की बात कर लेते हैं। बेटा पिट्स दो तरीके के हैं, एक होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ सिंपल पिट, सिंपल पिट, एक होते हैं बेटा बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड पिट्स, और एक होते हैं बेटा सेमी या हाफ बॉर्डर्ड पिट, हाफ बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। इनमें अंतर क्या है कि यहाँ पे जो सिंपल पिट है बेटा ये एक प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है,
ठीक है, यहाँ पे भी एक प्राइमरी वॉल है और इसमें भी प्राइमरी वॉल बना दे रहा हूँ। ये तीनों में ही मैंने एक एक वॉल बना दी है। अब सपोज़ करो सिंपल पिट कैसे बनेंगे। सिंपल पिट बनेंगे इस तरीके से, सिंपल पिट बनेंगे कुछ इस तरीके से बेटा। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा थिक वाला ले ले रहा हूँ। ये मैंने सेकेंडरी वॉल बना दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सेकेंडरी वॉल बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो कि दोनों तरफ जो है इस तरीके से ऐसे करके जो है ना यूनिफॉर्म हो पिट। ये जो पिट है बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ऐसे पिट्स को सिंपल पिट कहते हैं। ये जो पिट है ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, इन्हें सिंपल पिट कहते हैं। दीज आर नोन एज सिंपल पिट। अब बॉर्डर्ड पिट कैसे होते हैं? तो बॉर्डर्ड पिट बेटा ऐसे दिखाई देते हैं, जो फ्लैश शेप के हों, ऐसे करके। ऐसे ना बना के आप इसे ऐसे बनाएं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। और इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है जी, सिमिलर पैटर्न में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जो फ्लैश शेप के दिखते हों, मतलब जहाँ पे ये जो पिट है ये ओवरहैंग करता हो। देखो ये बाहर की तरफ लटका हुआ है ना, ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये ओवरहैंग कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे वो पिट्स जहाँ पे जो हमारी सेकेंडरी वॉल है वो ओवरहैंग करती हो और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हो। मतलब कैसा, ये जो शेप बन रही है ना, ये ऐसी जो शेप बन रही है ये वाली। ठीक है, हालांकि ये इतनी अच्छे से बना नहीं पाया हूँ मैं। ठीक है, इन्हें बेटा हम लोग बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, क्योंकि पिट को यहाँ पे सराउंड कर रही है ये ओवरहैंगिंग वॉल। ठीक है, तो ये जो फ्लैश शेप की पिट्स हैं, जो ये फ्लैश शेप के पिट्स हैं, ठीक है, जिनको बॉर्डर किया जा रहा है या जो ओवरहैंग हो रही हैं, जो ओवरहैंग हो रही हैं बाय सेकेंडरी वॉल, उन्हें हम कहते हैं बॉर्डर्ड पिट। और हाफ बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या था, कोई भी पिट इसको ओवरहैंग नहीं कर रही थी। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पिट थी, ऐसे दोनों तरफ यूनिफॉर्म, बिल्कुल प्रॉपर गैप। यहाँ पे देखो, हालांकि यहाँ भी एब्सेंट है, सेकेंडरी वॉल इस वाले रीजन में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये ऊपर आ रहा है, ओवरहैंग कर रहा है, इसलिए बॉर्डर्ड पिट। और हाफ बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं बेटा? हाफ बॉर्डर्ड पिट मतलब एक तरफ तो यूनिफॉर्म पिट हो जाए, एक तरफ तो यूनिफॉर्म पिट हो जाए और दूसरी तरफ बेटा बॉर्डर्ड पिट हो जाए। एक तरफ तो क्या हो कि जो है सिंपल पिट हो जाए और दूसरी तरफ बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट हो, तो इसे हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। एक तरफ यूनिफॉर्म, एक तरफ यूनिफॉर्म और एक तरफ बेटा बॉर्डर्ड, तो इन्हें हम लोग हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। इन्हें हम हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा, पिट्स के अलावा, दो प्लांट सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बेटा, जैसे एनिमल सेल में इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटास होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये एक लिविंग मटेरियल है डेड सेल वॉल के अंदर। इट इज़ लिविंग मटेरियल इन डेड वॉल। ये एक लिविंग मटेरियल है, ये एक लिविंग मटेरियल है बिटवीन डेड वॉल। ठीक है, जिसके थ्रू बेटा दो प्लांट सेल कनेक्ट करती हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा है वो कनेक्ट करता है दो प्लांट सेल्स को, दो प्लांट सेल्स को ये कनेक्ट करने का काम करता है। और ये अराइज किससे होता है?
तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ऑरिजिनेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस प्लाज्मोडेस्माटा का ऑरिजिन होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने में प्लांट सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रोल प्ले करती है। और उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे मैं बेटा क्या कह रहा हूँ, डेस्मोटिब्यूल कह दे रहा हूँ। डेस्मोटिब्यूल्स इन प्लाज्मोडेस्माटास को बनाने में रोल प्ले करती हैं। और इन प्लाज्मोडेस्माटास का काम क्या होता है, एक तो ये जो है ना जंक्शंस हैं, या सेल जंक्शन आप कह सकते हो, या कनेक्शन आप कह सकते हो बिटवीन टू सेल। ये कनेक्शन है किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में। अगर कोई चीज़ का एक्सचेंज होगा, जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा लगा हुआ है। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, जिसके साथ में एसोसिएटेड है ये डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, और दूसरा बेटा ये सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सिम्प्लास्ट पाथवे, दो तरीके के पाथवे होते हैं बेटा, एक एपोप्लास्ट, एक सिम्प्लास्ट। तो ये जब आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे इसे बताया जाएगा कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है और एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है। बेसिकली सिम्प्लास्ट पाथवे बेटा जो सेल वॉल के, मतलब एपोप्लास्ट ऐसे बीच में से जाता है, और सिम्प्लास्ट जो होता है पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे हमेशा बाहर की तरफ से जाता है बेटा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सबसे कॉमन रूट है। बस एक जगह आके जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है वहाँ पे आके ये पाथ रुक जाता है, उसके बाद में ये फिर से एपोप्लास्टिक बन जाता है। तो एपोप्लास्टिक ऐसे जाएगा, सिम्प्लास्टिक बाहर बाहर से होते हुए जाता है। ठीक है जी, तो ये तो रही बात इसकी प्लाज्मोडेस्माटा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई प्लांट की जो सेल वॉल थी, उस सेल वॉल के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, अब अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो बेटा सबसे पहला फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करती है शेप और रिजिडिटी किसी सेल को। इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। दूसरा बेटा ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। इट बेसिकली प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। ये प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरीज से बचाने का काम करती है। ठीक है, इंजरीज से बचाने का काम करती है। उसके अलावा बेटा ये प्रोटेक्ट करती है, या मैं कहूँगा ये वार्ड ऑफ करती हैं, या आप इसको कह सकते हो प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम पैथोजेंस। प्लांट सेल को पैथोजन से बचाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, उनकी एंट्री को नहीं होने देती है। ठीक है, वायरस और फंजाई के अटैक से, इनके जो अटैक होते हैं उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और उसके अलावा ये बेटा मटेरियल का एक्सचेंज करवा सकती है। ठीक है, या मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवा सकती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर इन और आउट ये उसका ट्रांसपोर्ट करवा सकती है।